लगन रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, हालात हाजरा और सदक़तुल फ़ित्र यानी हालात हाजरा में सदक़तुल फ़ित्र की अहमियत और बढ़ जाती है। हम सभी जानते हैं सदक़तुल फ़ित्र की क्या अहमियत है, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान सदक़तुल फ़ित्र निकालता है। लेकिन इसमें जो कमी रह जाती है, जो कसूर हमसे हो जाता है, वो क्या होता है मोहतरम हाज़रीन, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर हम हालत हाजरा में, ऐसे तो सदक़तुल फ़ित्र हमेशा ही इसी कंडीशन में निकालना चाहिए जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि अभी कोरोना काल, वबाई बीमारी फैली हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले आइए देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम ये कलाम देख लेते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। और जब तक तुम महबूब चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च नहीं करोगे, तुम भलाई को नहीं पाओगे, तुम नेकी को नहीं पा सकते। और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देख रहा है। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में हमें महबूब चीज खर्च करना चाहिए। अब आइए सदक़तुल फ़ित्र निकालते हैं, जो उसमें सबसे महबूब चीजें क्या है वो देख लेते हैं। 4 चीजों में सदक़तुल फ़ित्र निकाला जाता है पनीर, खजूर, किशमिश, जौ यानी अनाज। या इसकी कीमत भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी चारों की लगेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा महंगा क्या मिलेगा आपको? खजूर और पनीर। फिर उसके बाद महंगा क्या मिलेगा? किशमिश। फिर उसके बाद अनाज। लेकिन ये देखा जा रहा है मोहतरम हाजरीन कि गरीब हो, गरीब भी सदक़तुल फ़ित्र निकालता है, मिडिल क्लास हो वो भी सदक़तुल फ़ित्र निकालता है, या अमीर हो वो भी सदक़तुल फ़ित्र निकालता है। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र निकालने में सब बराबर क्यों है? सब अनाज जौ में ही क्यों निकालते हैं? क्या यहां पर यह आयत करीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म हमारी नजर में नहीं रहता कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते, हरगिज भलाई को नहीं पा सकते। कब तक? जब तक तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में महबूब चीज खर्च ना करो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देख रहा है जो तुम खर्च कर रहे हो। तो होना तो ये चाहिए था मोहतरम हाजरीन कि हम पनीर में सदक़तुल फ़ित्र निकालते, हम खजूर में सदक़तुल फ़ित्र निकालते, हम किशमिश में सदक़तुल फ़ित्र निकालते, क्योंकि अनाज के मुकाबले में महबूब चीज़ें हमें ये है। अब पनीर कितना महंगा है, आज मार्केट में लेने जाएंगे 500 रुपए। खजूर कितनी महंगी है, 200 रुपए से या 80 रुपए से स्टार्ट करेंगे तो 2-2 हजार रुपए किलो तक भी जा सकती है। और फिर किशमिश कितनी महंगी है। लेकिन गेहूं वो 50 रुपए, 60 रुपए, किसी का 60 रुपए फितरा निकल रहा है। अब सभी 60 रुपए फितरा निकालेंगे तो बताइए कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में महबूब माल खर्च किया है? कि हम पूरा रमजान तो पनीर खाएं, पूरे रमजान बेहतरीन खजूर से रोजा खोले, लेकिन जब सदक़तुल फ़ित्र निकालने की बारी आए तो हम गेहूं अनाज पर आ जाए। होना तो ये चाहिए मोहतरम हाजरीन कि अगर गरीब नहीं निकाल पाते हैं, चलिए वो जौ अनाज में निकाल दे, लेकिन जो मीडियम क्लास है कम से कम वो तो बढ़ के निकाल सकते हैं महबूब चीज में, किशमिश में निकाल सकते हैं। अब किशमिश क्या किलो है? 250, 300, 400 जो भी किलो है आपकी। या आप खजूर में निकाल सकते हैं, जो खजूर से आप अफ्तारी करते हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि हालात हाजरा में आज लॉकडाउन लगा है, गरीबों के पास कमाने का जरिया नहीं है तो खाएंगे किधर से? अब जब कोई आदमी पनीर में निकाले, कोई खजूर में निकाले, कोई किशमिश में निकाले, देखिए सदक़तुल फ़ित्र कितना निकलेगा। और ये तदबीर होना चाहिए। इससे हम माशरे में गरीबों की एक बहुत ही अच्छे अंदाज में मुनज़्ज़म तरीके से मदद हेल्प कर सकते हैं। ऐसे खास तौर पे हालत हाजरा में जब सब जगह काम धंधे तिजारत भी बंद कर दिए गए, गरीब खाएगा क्या? अगर सभी 60 रुपए वाला गेहूं ले जाके गरीब के घर में भर देंगे अभी के हालात में, तो बताइए वो बेचारा इसको ले लिए फिरेगा किधर? फिर इसको संभालेगा कैसे? फिर इसको पिसाना करना कैसे? वो गेहूं ही खाएगा।
या सिर्फ वो चावल ही खाएगा? बताने का मकसद ये है कि अगर हम महबूब चीज खर्च करें, जैसे मिसाल के तौर पे हम खाते हैं खजूर, 200 रुपए वाली खजूर, 200 वाली खजूर जिसमें हम अफ्तारी करते हैं, या 250 या 300 वाली खजूर, तो जब वो फितरा निकलेगा तो 2.5 किलो के हिसाब से वो कितना निकलेगा? अगर 300 की हुई तो 600 और 150 750, अगर 200 की हुई तो 500 रुपए। एक आदमी का अगर 500 रुपए फितरा निकलेगा, कम से कम महबूब चीज आपने अल्लाह की राह में खर्च की ना, और ये नेकी है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी नेकी को, इस भलाई को पसंद करेगा। महबूब चीज खर्च करना पड़ेगी। तो एक आदमी जब 500 रुपए निकालेगा सदकातुल फित्र, आपके घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो आपके घर से कितना सदकातुल फित्र जाएगा? जैसे मिसाल मेरे सामने उलमा की बातें तो है ही, लेकिन अमली तौर पर मैं मिसाल अगर मेरे सामने कोई होती, मैं किसी को देखा होता, मैं जरूर बताता लेकिन चूंकि मेरे घर की मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम हमेशा सदकातुल फित्र खजूर में निकालते हैं। वो खजूर जो हम घर में खाते हैं अफ्तारी में, महबूब चीज जिससे हम रोजा खोलते हैं। अब चूंकि वो खजूर की कीमत हमारे को 450 500 रुपए एक आदमी बैठती है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चा, यानी 450 रुपए के हिसाब से पिछला फितरा जो मैंने निकाला था, तो वो एक आदमी का 450 निकला था, 1350 रुपए फितरा निकला था। इस तरह पूरे घर का निकलेगा। किसी के 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 5 लोग हो गए। किसी के 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 6 लोग हो गए। तो 6 लोग जब 500 रुपए ने 3000। तो इस तरह हमारे घर का जो फितरा बना था अल्हम्दुलिल्लाह, वो 8 से 9 हजार रुपए के दरमियान में बना था। अब जब ये 8 से 9 हजार रुपए के दरमियान में हम किसी जरूरतमंद गरीब को देंगे, जैसे 9 हजार रुपए हमारे पास है, एक ही घर, एक ही खानदान से, तो 9 गरीबों के घर में हम बेहतरीन तरीके से उस दिन शीर खुरमे का इंतजाम करा सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, मतलब जो जो मीठा उनके यहाँ पकता है। 1000 रुपए गरीब के घर भी गया तो क्या होगा? बेहतरीन तरीके से उसकी ईद हो जाएगी। या 8000 रुपए ही उस गरीब के घर चले गए तो उसकी बेहतरीन तरीके से ईद हो जाएगी, उसका मीठा भी बन जाएगा, उसके बच्चों के कपड़े भी आ जाएंगे, उसके घर का भाड़ा भी चला जाएगा, उसके घर के खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। हाँ, बस इसमें एक मुनज़्ज़म तरीका होने की जरूरत है। कैसे? कि देने वाले भी एहतियात से तरीके से दे, ऐसा नहीं कि उठा के सब एक ही जगह कैश देते रहे। हाँ, ये मसला भी आता है कि भाई सदक़तुल फित्र कैश में निकाले या अनाज उसमें कैश में भी निकाल सकते हैं। और हालत हाज़रा में अभी जैसे हालात चल रहे हैं, कैश में निकालना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि किसी के घर में ले जाके आप सिर्फ अनाज भर देंगे ना, तो लॉकडाउन में करेगा क्या? उसको ले जाएगा क्या? क्योंकि आम दिनों में क्या करते हैं गरीब लोग, अनाज लेने के बाद उसे आधी कीमत में बेच देते हैं। अभी तो मार्केट भी बंद है, लिए फिरेंगे कहाँ? उन्हें अभी सख्त जरूरत है पैसे की, उन्हें दवाई लाना है, अगर कोई बीमार है तो उन्हें खाने की चीज लेना है, अगर कोई वो है तो ऐसे हालात में अगर हम सिर्फ जौ अनाज ही देंगे तो उल्टा गरीबों पर एक बोझ बन जाएगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, और इंशाल्लाह आप भी इसकी तायीद करेंगे। तो ऐसे हालात में हम मुनज़्ज़म तरीके से काम करें और महबूब चीज अल्लाह की राह में निकाले। कोई पनीर में निकाले, कोई किशमिश में निकाले, कोई खजूर में निकाले। किसी का फितरा 1000 रुपए बने, किसी का 750 एक आदमी का बने, किसी का 500 एक आदमी का बने, तो कितना फितरा बनेगा। लेकिन इसमें एक तरीका ये होना चाहिए कि हम जब कैश में निकाल कर एक मोटी रकम दे तो बाकायदा आदमियों को पॉइंट आउट कर दे। ऐसा नहीं हो कि एक ही के घर में सब दे दिए, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 50,000, तो फिर क्या हुआ कि जिनका हक था वो मारा गया। तो लेने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है और देने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ले भी एहतियात से दूसरों का ख्याल रखे, दे भी एहतियात से दूसरों का ख्याल रखते हुए। और एक अच्छी मोटी रकम ऐसे टाइम पर अगर किसी गरीब को हम 15 लोग मिलकर तय कर ले कि इस मोहल्ले में ये गरीब है, इसको हमको फितरा देना है, 15 लोग हम देंगे, तुम दूसरे गरीब को दो, और सब ने 1000 रुपए फितरा निकाला, तो 15,000 रुपए उसके घर में चले जाएंगे, उसकी ईद, उसका महीना अच्छे से कट जाएगा लॉकडाउन में। तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात ही सदक़तुल फित्र निकालने में इस चीज का एहतमाम करेंगे। क्या? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जब तक महबूब चीज खर्च नहीं करेंगे, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जब तक तुम मेरी राह में महबूब चीज खर्च नहीं करोगे, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, तुम नेकी को नहीं पा सकते, तुम भलाई को नहीं पा सकते, और जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है। तो जरूरत इस बात की मोहतरम हाज़रीन कि सब मिलकर सिर्फ अनाज ही निकाले, बल्कि बाज़ मस्जिदों में तो ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं, पर आदमी 60 रुपए फितरा। ये क्या तरीका कार है भाई?
क्यों लोगों को नेकियों से और भलाइयों से महरूम कर रहे हो? साल में एक बार तो फितरा निकलता है, तो क्या हम जान तो दे नहीं रहे, कम से कम महबूब चीज तो दे। तो खुशी खुशी निकालें, ऐसा नहीं कि जब पता चल गया महबूब चीज निकालना है, खजूर निकालना है, कशमिश निकालना, पनीर निकालना है, तो दिल तंग करके कि मजबूर है निकालना, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की राह में खर्च करे तो कैसे खर्च करे? खुशी खुशी खर्च करे। अगर आपके हालात तंग है, काम धंधा बंद है, लॉकडाउन है, तब भी आपको खुशी खुशी करना है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसे हालात में पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, तो देखिए ये हालात बदलेंगे ही इन्हीं सदकात और खैरात की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब ठंडा होगा ही इसी सदकात और खैरात की वजह से। मुझे एक इमाम का वाक्य याद आ रहा है, नाम मैं भूल रहा हूं, काफी टाइम हो गए पढ़े हुए। वो वाक्य बताकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह की राह में महबूब चीज खर्च की जाती है आजमाइश के वक्त खास तौर से। बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनके 400 मवेशी थे जिन पर डाकुओं ने हमला किया और 400 मवेशी लूट कर लेके चले गए। अब उन मवेशियों को संभालने के लिए उस इमाम ने कम से कम 10 गुलाम रखे थे। जाहिर सी बात है, 400 मवेशी हैं, उनको संभालने में 10 गुलाम तो लगेंगे ही, 10 जिम्मेदार तो लगेंगे, 10 वर्कर तो लगेंगे, 10 नौकर तो लगेंगे ही। अब उस दौर में गुलाम बहुत महंगे हुआ करते थे। हम अगर एक तखमीना लगाएं कि एक गुलाम की कीमत 1 लाख रुपए, तो 10 लाख के 10 गुलाम हो गए, और 400 जानवर की कीमत लगाए 5 लाख रुपए। तो डाकुओं ने हमला करके उनके 5 लाख का माल लूट लिया। अब अगर हमारे साथ ये लूट होती तो मोहतरम हाज़रीन हम क्या करते? हमारे घर ये चोरी हो जाती तो हम क्या करते? हम तो वैसे कोरोना की अफवाहों से सुन के डरे हुए हैं। दूसरे के नुकसान को देखकर आजकल मुसलमान डर जाते हैं, अपना होना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे गम, हमारे टेंशन, हमारी मायूसी का क्या आलम होता? हो सकता है कि मायूस ही हो जाते, मायूसी घर कर जाती, मायूसी हम घर कर जाती, हमारी शख्सियत में हम मायूस हो जाते। मायूस नहीं हुआ जाता। वो इमाम के साथ जब ये मामला हुआ और उनके बेटे ने आके उनको एक खबर दी कि अब्बा ऐसा ऐसा हुआ, डाकुओं ने 400 मवेशी लूट लिए हैं, अब हम क्या करें? इमाम साहब ने क्या किया मालूम? कि वो गुलाम किधर है, उन सबको आजाद कर दो। अल्लाह अकबर। कहां 5 लाख का नुकसान हुआ, और जैसी नुकसान की खबर पता चली तो आपने 10 लाख के गुलाम आजाद कर दिए, उल्टा 10 लाख का नुकसान। बेटे ने कहा, अब्बा आपने हमें बर्बाद कर दिया। उन्हें कहा, बेटा ऐसा मत कह, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे आजमाया तो मैं इस आजमाइश में खरा उतरा। तो आज के हालात में अगर लॉकडाउन लगा है, सब बंद है, काम धंधे बिजनेस माश के जराए बंद है, तो गम मायूस होने की जरूरत नहीं है, सर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूं बोलना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। मेरे पे नहीं बीती, जिन लोगों पे बीत रही है मैं उनकी कैफियत समझ सकता हूं कि उनको कितना फिक्र रहती होगी। दुकानों के भाड़े देना है, घर के भाड़े देना है, वर्करों की सैलरी देना है, कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन बोलना आसान है और फेस करना मुश्किल है। लेकिन मैं आप तमाम हजरात को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल करते हुए, इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए, इस नियत और जज्बे के साथ कि ऐसे हालात में भी हम बढ़ चढ़ कर सदका करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें आजमाया है, हम इस आजमाइश में खरे उतरेंगे। ये कोई आजमाइश हुकूमत की तरफ से नहीं है कि हुकूमत ने दे दिए, हमारे हालात खराब हो गए। तकदीर भी है, हमारे अमाल हैं और तकदीर भी है। तो ऐसे हालात में हम की जिम्मेदारी क्या है कि हम अल्लाह की राह में महबूब चीज खर्च करें। जब हमारे दिल में लोगों का दर्द आएगा, लोगों के हालात जो चल रहे हैं उसका एहसास होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा यकीन कि फितरा निकालने के बाद सारी जिंदगी से निकाल रहे हैं। लेकिन जब ये आयत करीमा सामने आएगी और आती है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते, तुम हरगिज नेकी को नहीं पाओगे जब तक तुम महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। तो इंसान सुनते के साथ ही मायूस हो जाएगा, ना उम्मीद होगा, दिल हार बैठेगा। अल्लाह, पनीर में सदकातुल फित्र निकलता था, किशमिश में निकलता था, खजूर में निकलता था, मैं सारी जिंदगी अनाज में निकाला 50 रुपए 60 रुपए में, मैंने महबूब चीज खर्च नहीं की। वो इस गम में, इस फिक्र में जरूर हलकान होगा, मायूस होगा। मायूस ना हो, जो हो चुका हो चुका। आगे देखिए, आगे अमल करिए।